ओबीडी, ओबीडी क्या होता है? ऑन बोर्ड डायग्नोसिस। जब भी हम गाड़ी स्कैन करते हैं या डायग्नोस करने जाते हैं तो हमें गाड़ी के अंदर ऐसा बना हुआ एक ओबीडी मिलता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना स्कैनर लगाते हैं और गाड़ी को स्कैन कर लेते हैं। किसी भी गाड़ी को स्कैन करने के लिए ओबीडी कनेक्टर का होना ज़रूरी है, जो हम अपने स्कैनर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्टर तो हर किसी को पता है कि गाड़ी में लगा रहता है, बट इसके अंदर कितनी पिन होती है, किस पिन का क्या यूज़ है, किस पिन में कितने वोल्टेज आते हैं, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ओबीडी गाड़ी को स्कैनिंग करने के लिए लगाया जाता है। क्लियर? सन 2000 मतलब 2000 ईस्वी से पहले या 2000 ईस्वी के आसपास जो ओबीडी आता था ना गाड़ियों में, वो 2 या 3 पिन का आता था। सिर्फ 2 पिन या 3 पिन का आता था, जिससे गाड़ी स्कैन होती थी। जैसे एग्जाम्पल, पालियो डीजल की गाड़ी में 2 या 3 पिन का होगा ओबीडी, हुंडा सिटी में 2 या 3 पिन का होगा। कौन से सन में? 2000 ईस्वी में। बट अब जितनी भी व्हीकल्स आने लगी है तो और पिन आता है, 16 और 24 का भी कनेक्टर आता है। बट मैक्सिमम गाड़ियों में, चाहे वो किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, उसमें 16 पिन का कनेक्टर होता है। कितने पिन का कनेक्टर होता है? 16 पिन का कनेक्टर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस सारे पिन के बारे में जानेंगे कि पिन का क्या यूज है, कितना वोल्टेज आता है। और हमारे स्कैनर में कभी कभी ना कम्युनिकेशन एरर आने लगता है। क्या आने लगता है? हाँ, कम्युनिकेशन एरर आने लगता है। जब आप स्कैन करोगे ना तो डायग्नोसिस नहीं होगा, वो भी इसी के वजह से आता है। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट होता है, जिसके वजह से हमारा स्कैन नहीं हो पाता है। और गाड़ी के अंदर जितने भी मॉड्यूल लगे होते हैं, जैसे ECM हो गया, ABS हो गया, APS हो गया, या जितने भी तरह के मॉड्यूल लगे हुए हैं, वो सारे मॉड्यूल OBD से ही स्कैन होंगे। कैसे होंगे? देखो, पिन नंबर 1 वेंडर ऑप्शन है। मैं जो पिन यूज़ होता है पहले उसको बता देता हूँ, बाकी का जो रेस्ट पिन है वो इसमें चार्ट में दिखा देता हूँ। पिन नंबर 4, इसका OBD का पिन नंबर 4 जो है ना, चेसिस ग्राउंड है। क्या आना चाहिए उस पर? ग्राउंड आना चाहिए। मतलब मल्टीमीटर का एक प्रोब ग्राउंड में लगाओगे, दूसरा प्रोब 4 नंबर पे लगाओगे, कंटिन्यूटी पे रखोगे तो बीप करेगा। अगर ग्राउंड आ रहा है तो 4 नंबर पिन ओके होगा। 5 नंबर पिन जो है वो सेंसर ग्राउंड है। सेंसर ग्राउंड 5 नंबर पिन जो है वो क्या है? सेंसर से ग्राउंड आता है। इस पर भी ग्राउंड हम लोग चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सेंसर ग्राउंड जो वायर आती रहती है ECM से ना, बीच से या सेंसर के बीच से टूट जाती है। अब इसको ग्राउंड आ नहीं रहा है, कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब जैसे ही स्कैनर इसमें लगाओगे, स्कैनर अगर इसमें लगा तो बाई स्कैनर इसके अंदर ग्राउंड पहुंच जाता है और वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। स्कैनर के जरिए ग्राउंड पहुंचता है, स्टार्ट हो जाती है, तो लोग समझते हैं हमारा काम हो गया। बट वो जैसे ही स्कैनर खींचते हैं, गाड़ी फिर से बंद हो जाती है। उसका रीज़न है कि 5 नंबर पे सिग्नल नहीं आ रहा है। क्लियर? सिग्नल का ग्राउंड नहीं आ रहा है। ग्राउंड चेक करना आता है मल्टीमीटर से। पिन नंबर 6 कैन हाई, इसका बहुत रोल है। कंट्रोल एरिया नेटवर्क, ये मैं आपको एक चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, कैन हाई और कैन लो। उसमें सारा बताऊंगा कि कंट्रोल एरिया नेटवर्क जो है वो कहाँ से। नेटवर्किंग का 2 वायर होता है, 2 वायर लिपटी हुई डायरेक्ट कहाँ जाएगी? ECM में जाएगी। और रास्ते में ECM से लेके OBD तक पूरे गाड़ी में जितने मॉड्यूल रहेंगे, सारे मॉड्यूल से पास होके आएंगे। समझ में आया? मतलब ECM है तो ECM में भी जाएगा, BCM में भी जाएगा, यही 2 वायर इमोबिलाइजर में भी जाएगा, यही 2 वायर मीटर में भी जाएगा, यही 2 वायर एयरबैग में भी जाएगा, यही 2 वायर EPS में भी जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमारा ECM स्कैन हो जा रहा है, EPS स्कैन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कैन लाइन कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है EPS का। किसी का ABS स्कैन नहीं होता है, इसका मतलब है ABS का कैन लाइन टूटा हुआ है। कैन लाइन पे, कैन हाई पे, कंट्रोल एरिया नेटवर्क पे जो कैन हाई पे वोल्टेज आएगा वो आपका 2.5 वोल्ट से लेके 3.5 वोल्ट आएगा। क्लियर? क्लियर? पिन नंबर 7 के लाइन होता है। ये के लाइन क्या है कि कंपनी अपने हिसाब से यूज़ करती है। किसी कंपनी में ना इसके ज़रिए ही फॉल्ट कोड चेक किया जाता है। तो यहाँ वायरिंग को बढ़ा देगा। पिन नंबर 7 पे क्या करेगा?
वायरिंग को वो बढ़ा देगा, कंपनी अपने हिसाब से मेंशन कर सकती है। पिन नंबर 14 कैन लो कंट्रोल एरिया नेटवर्क। कैन का सेम काम है, कैन लो और कैन हाई का। इसका क्या है, इसमें वोल्टेज 1.5 वोल्ट टू 2.5 आया। इसका मतलब हुआ कि टोटल कैन का वोल्ट मिलाकर कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट। कैन हाई प्लस कैन लो बराबर कितना, 5 वोल्ट। अगर हम डायरेक्ट मल्टीमीटर के अंदर कैन हाई कैन लो इस ओबीडी पे चेक कर लें और कैन हाई कैन लो हमेशा आमने सामने रहेगा, दोनों पिन पे 5 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब है मेरा कम्युनिकेशन एरर, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सारे मॉड्यूल स्कैन होने चाहिए। यहाँ से किसी मॉड्यूल में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ वोल्टेज वेरी करेगा। क्लियर क्लियर। पिन नंबर 14। पिन नंबर 16, इस पिन पे डायरेक्ट बैटरी से पॉजिटिव 12 वोल्ट आता है। इसका ये मतलब हुआ कि आप जैसे ही स्कैनर लगाते हो गाड़ी के अंदर, स्कैनर के अंदर एक लाइट आ जाती है छोटी सी, अगर किसी वजह से ये लाइट स्कैनर के अंदर नहीं आई तब हमें क्या करना होगा, पिन नंबर 16 पे एक तार बैटरी से खींच के दे देने से हमारा स्कैनर ऑन हो जाएगा। क्लियर। करंट स्कैनर तक आए, मतलब किसी का स्कैनर ही कनेक्ट नहीं हो गाड़ी से तो उसका क्या मतलब है कि जो 16 नंबर पे पॉजिटिव आ रहा है वो आ नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव अलग से बैटरी से या किसी भी मेन लाइन से पॉजिटिव बना के अगर दे दें हम यहाँ 16 नंबर पिन पे तो हमारा करंट आ जाएगा। क्लियर हुआ ये ओबीडी। ये चार्ट मैंने बना दिया है 16 पिन का। देखो वेंडर ऑप्शन, वेंडर ऑप्शन मतलब क्या है कि कोई कंपनी कोई सिस्टम आ रहा है, जैसे एडास सिस्टम आ गया, अब एडास सिस्टम को अलग से डायग्नोसिस करने के लिए कोई दे दे। एडास क्या होता है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, हाँ असिस्टेंट सिस्टम, असिस्टेंट सिस्टम। अब कोई सा भी ऑप्शन, जहाँ जहाँ वेंडर ऑप्शन है मतलब कंपनी अपने हिसाब से उस ओबीडी में पिन डाल सकती है, पॉइंट डाल सकते हैं किसी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए, कोई नया मॉड्यूल आ जाए, कोई नई चीज़ें आ जाए उसको। तो ये वेंडर ऑप्शन है। 2 नंबर 1850 बुश कैन हाई है, कैन, उसके बाद ये बुश कैन लो होता है, वेंडर ऑप्शन है। फिर 4 नंबर चेसिस ग्राउंड है, 5 नंबर सिग्नल ग्राउंड है, 6 नंबर कैन हाई है, 7 नंबर के लाइन है, 8 नंबर वेंडर ऑप्शन है, 9 वेंडर ऑप्शन है, 10 नंबर। मतलब जनरली हमारा जो पिन है वो अभी के हिसाब से इतना ही पिन यूज़ होगा। इसका मतलब है ओबीडी के अंदर 6 वायर या 5 वायर, किसी में ये भी नहीं रहता है, सिर्फ 5 वायर ही आते हैं। मैक्सिमम गाड़ियों में जितनी भी गाड़ी आप चेक करोगे यही 5 वायर पे काम हो जाएगा। और इस 5 पे वोल्टेज अगर चेक कर लिए तो आपको ये जो प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन एरर की, वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। क्लियर। किसी का ECM स्कैन नहीं हो रहा है, कहीं पे स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारे पास कॉल आती रहती है, सर हम स्कैनर लगा रहे हैं कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। वो रीज़न है पॉजिटिव नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम स्कैनर लगाए, ECM तो रीड हो रहा है, EPS रीड ही नहीं हो रहा है, ABS रीड ही नहीं हो रहा है, मीटर के अंदर ABS की लाइट जल रही है, तो हम काम कैसे करें। इसका मतलब है उसके कैन लाइन में प्रॉब्लम है, तो उसे हम बता देते हैं कि कैन में प्रॉब्लम है, कैन में वोल्टेज ऐसे चेक होगा। अगर अलग अलग वायर चेक करना है तो ऐसे चेक होगा, ऐसे चेक होगा। क्लियर। ये पूरा समझ में आया, इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से।